इंदिरा गांधी जब हारी 1977 में, तो बहुत ही हताश हो गई है। मैं ममता से कंपेयर कर सकते हैं जी। पुपुल जयकर उनकी फ्रेंड आई, न्यूज़ आ रही थी कि वो हार रही हैं। जाके धवन उनके जो सेक्रेटरी थे, असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा कि गैप बढ़ता जा रहा है, तो अकेली बैठी हुई, एंड शी सेड पुपुल आई हैव लॉस्ट। और दोनों बैठी नहीं क्वाइटली काफ़ी समय तक, बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, एंड सडनली फ्रॉम अ लव्ड लीडर शी बिकेम अ हेटेड विलन for somebody like popular leader to accept this। और जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके पास तो मतलब she didn't know what to do। मतलब फ्रेंड्स के नंबर्स भी नहीं है, वो भी सेक्रेटरी करते थे, कार भी नहीं है, वो भी चली गई, ऑफिस भी नहीं है, फाइलें भी नहीं है, करेंगे क्या आप? और उन्होंने कहा कि, और उनको आभास था कि उनके बेटे को जनता पार्टी किसी ना किसी तरह डैमेज करेगी, बहुत डर था उन्हें। उन्होंने कहा मैं तो हिमालय जाके रिटायर करना चाहती हूँ। इंदिरा जी ने कहा। इंदिरा जी ने, मैं जाके छोटा घर ले लूँगी किसी नदी के किनारे जहाँ पेड़ हैं, पेड़ों से बहुत प्यार था, और आई विल नाउ रिटायर। बट शी बाउंस्ड बैक विद इन मंथ्स। और वो क्योंकि उनके बेटे के खिलाफ शाह कमीशन ये सब हुआ, और वंस शी बाउंस्ड बैक, फिर तो वो ऐसे लड़ी कि 2.5 साल में 353 सीट्स लेके आई, जो पहले का रिकॉर्ड बीट कर दिया 1971 का। और वही इंदिरा गांधी अब जो 1977 से 1980 में शी वेंट टू एवरी टेम्पल, शी बिकेम सच अ बिलीवर। वो ऑप्टिक्स थी या वो नहीं, पार्टली डर था मेरे ख्याल संजय के बारे में, और जो लोग कहते हैं और पार्टली पॉलिटिकली यूज़ किया उसको, लेकिन बिलीवर भी थी। एक किस्सा मैंने बुक में लिखा है, इनफैक्ट आई एंड अ चैप्टर विद दैट। और मेरी शुरुआत किताब लिखने की इस किस्से के बारे में सुनने के बाद हुई थी। 99 में मैंने एक किस्से के बारे में सुना था, कि बताया था, एंड आई थॉट आई मस्ट राइट अ बुक। और वो था कि जब ये जीती 1980 की जनवरी में, तो ये मोहन मीकन वाले थे जो ये ओल्ड मॉन्क रम बनाते हैं, और बहुत एस्टैब्लिश कंपनी, वो इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे, उनको फंडिंग भी करते थे। और खैर उनके जो मैनेजर थे वो बहुत करीब आ गए थे इंदिरा गांधी के, आना जाना ये सब हेल्प करते थे। तो उन्होंने कहा मैम आपको चामुंडा जाना चाहिए। चामुंडा देवी पालमपुर हिमाचल में बहुत मानती थी, वो हर महीने पैसा भेजती थी, प्रसाद आता था ये। अच्छा, हिमाचल चामुंडा देवी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ बिल्कुल जाना है। तो फिर उन्होंने तय किया कि मैं आऊँगी। मैसेज आया कि 22 जून को मैं आना चाहती हूँ, मैं जम्मू जा रही हूँ, वापसी पे आऊँगी तो तैयारी कर लो। तो ये लोग मोहन बीकन वाले गए, और वहाँ सारा हिमाचल की सरकार के लोग, और तैयारी की। और फिर उनका मैसेज आ गया, आई एम नॉट कमिंग। शी वॉज फ्लाइंग बैक टू दिल्ली। तो जो पंडित था वहाँ का, वो बहुत ही नाराज़ हुआ। उसने कहा कि माँ विल नेवर फॉरगिव। आज ऑर्डिनरी इमॉर्टल जो जाता है ना इंसान, नहीं आए तो माँ फॉरगिव करती, माँ माफ़ करती है। रूलर शासक ऐसा करेगा तो माँ कभी नहीं माफ़ करेगी। तो खैर उन्होंने समझा बुझा के पूजा की, वापस आ रहे थे, रास्ते में खबर आई कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश कर गया। जब वो दिल्ली आए 23, हाँ। तो वो वापस भाग के आए, और 2 बजे सुबह पहुँचे, और शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू द बॉडी, एंड इमीडिएटली गॉट अप, केम टू देम एंड सेड क्या ये इसलिए हुआ कि मैं चामुंडा नहीं गई। तो खैर करके then 5 months later she sent them word again, I want to come। और गई, और पूरा तामझाम सरकार के लोग वहाँ और जो पंडित था वही पंडित, और जैसे ही वो कर रहा था पूजा, his hands were shaking, क्योंकि इन्होंने हर मुद्रा, हर एक चीज़, मत्था टेकना से लेके इतना टू परफेक्शन किया।
She was what you're saying now. I'm answering that. Believer. जी जी She was a believer, and she wept and wept and wept. ओ And पंडित ने कहा आपको नहीं रोना, आपके इतने करोड़ बच्चे हैं अब जिनकी देखभाल आपको करनी है. तो खैर शी केम आउट, प्लांटेड ट्रीज, जो कि संजय गांधी का 5 पॉइंट प्रोग्राम था. एंड देन शी केम टू दिल्ली दैट इवनिंग और एक मीटिंग थी. वहाँ उन्होंने स्टेज पे राजीव गांधी को बुलाया था और ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया था राजीव को. अच्छा, वहाँ से लौटते ही. और जो लोग politically attuned थे ना, they made a note. And of course then she groomed him as the successor and all. But to answer your question, उन्होंने शुरू में जब ओथ लिया था ना, जी जब प्रधानमंत्री बनी थी, तो it was in the name of constitution. बाद में जब 1980 में ओथ लिया था, it was in the name of God. अच्छा, दूसरी बार it was in the name of God. So she was, I think she used जो हिंदुआइजेशन का फेज था उनका 77 से 80, because she lost the support of the Muslims. Enforced sterilization, जो संजय गांधी का प्रोग्राम था, जिसकी वजह से मुस्लिम्स बहुत नाराज हुए थे. बट टेम्पल गोइंग, RSS के चीफ ने उस समय बोला था इंदिरा गांधी बहुत बड़ी हिंदू है. अच्छा, उस वक्त गोलवलकर नहीं, गोलवलकर नहीं, ये देवरास. देवरास. And Bala Saheb Devras. And so politically of course कि उनको offset करना था जो loss of Muslim with more Hindu and Hindu छवि, तो वो सब तो था. But I think somewhere she herself believed in what she was doing.